तहरीक लब्बैक की जानिब से सियालकोट वाक़े की मुज़म्मत। तर्जुमान ने कहा कि सियालकोट वाक़े को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मंसूब करना अफसोसनाक है। वाक़े का पस मंज़र और साजिश समेत तमाम पहलू मद्देनजर रखकर गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, मुलव्विस किरदारों को गिरफ्तार करके सामने लाया जाए। मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो किसी को कानून हाथ में लेने की जुर्रत नहीं होगी। मुल्क किसी खून खराबे और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने सियालकोट में श्रीलंका शहरी की हलाकत पर श्रीलंका से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो अपने हमवतनों को समझाने में नाकाम हुए हैं। परवेज रशीद ने समाजी वेबसाइट पर लिखा, श्रीलंका हम आपके मुजरिम हैं। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि सियालकोट वाक़या और उसके तमाम किरदार तमाशाइयों समेत इंसानियत के नाम पर धब्बा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सियालकोट का वाक़या इंतहाई काबिल मुज़म्मत और इस्लाम और शर्फ इंसानियत की तौहीन है। मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 2 माह से आगा सिराज दुरानी को तलाश करती नैब की टीम उनके सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में सिराज दुरानी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने पहले नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया। 4 घंटे तक सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में रुके रहे, फिर बाहर जाकर गेट पर मुंतजिर नैब टीम को गिरफ्तारी दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आमदन से ज़ायद असासों के केस में आगा सिराज की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसी रोज नैब टीम गिरफ्तारी के लिए कराची में उनके घर पहुंची और 15 घंटे बाहर बैठे रहने के बाद खाली हाथ वापस लौट गई थी। उस दिन के बाद से सिराज दुरानी आज मंजर आम पर आए। सिराज दुरानी पर 1 अरब रुपए से जायद के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। ना सड़कों पर निकले, ना नारे मारे, ना हड़ताल पर गए। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सर्बिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। तंजिया गाना आपने घबराना नहीं है शेयर कर दिया। गाने के साथ जारी पैगाम में कहा कि महंगाई तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। वजीर आजम से सवाल किया कि आप क्या तवक्को करते हैं, तनख्वाह के बगैर कब तक चुप करके काम करते रहेंगे। 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, फीस अदा करने की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्या ये है नया पाकिस्तान? मामले पर सफारतखाने की वजाहत भी सामने आ गई। इस्लामाबाद से मामूल के मुताबिक फंड्स मिल रहे हैं, अमले को मामूल के मुताबिक तनख्वाहें दी जा रही हैं। मुलाजमीन के बच्चों की फीसें अदा ना होने से मुतल्लिक अफवाहें मन घड़त हैं। कराची से ट्विटर अकाउंट हैक करके झूठ फैलाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद का कहना है कि दफ्तर खारजा अकाउंट हैक होने की तहकीकात कर रहा है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी फंड्स की किल्लत का शिकार। फंड न होने पर स्कूल फीस अदा नहीं की। मुलाजमीन के मसाइल बढ़ गए। 1 करोड़ 6 लाख रुपए जल्द अज जल्द मुहैया किए जाएं। पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका के हेड ऑफ चांसलरी का वजारत खारजा को खत। मरासले में कहा गया है कि स्कूल फीस जमा न कराना मिशन अफसरान और मुलाजमीन के लिए मसाइल पैदा करेगा। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर ढाका में पाकिस्तान के सफीर इमरान सिद्दीकी ने मरासले की तस्दीक कर दी। ये अल्फाज तो हम हर वक्त ही यूज़ करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। एक हाइएटस है 2, 3, 4, 6 महीने का पूरी दुनिया को है। हिंदुस्तान को भी है, हमें भी है, अमेरिका को भी है, बरतानिया को भी है, सबको है। तो हम भी इसमें से निकलेंगे। हमारा ये है कि ज़रा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 महीने का मुश्किल वक्त है, ये ठीक हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन की आवाम को तसल्लियाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी प्रेशर में है, आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई आलमी सतह पर बढ़ रही है। डोमेस्टिक महंगाई पिछले साल से कम है। जो चीज़ें महंगी हुई वो दरामदी अशिया हैं। मईशत और माशी हालत दुरुस्त समत में है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस वक्त रेवेन्यू 36% ज़्यादा है। रेवेन्यू में इजाफे का मतलब है कि मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के 2 ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर पथराव, लातों घूंसों का इस्तेमाल। एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस का घेराव किया, दफ्तर के शीशे तोड़े, सिक्योरिटी स्टाफ से हाथापाई की। मारधाड़ में 3 तलबा शदीद जख्मी। तसादुम इस्लामी जमीयत तलबा और सराइकी पंजाबी काउंसिल के दरमियान हुआ।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार ने नोटिस ले लिया, वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। CCP और लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि दरसगाह का माहौल खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई कतन बर्दाश्त नहीं। राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक करने वाले लंदन के ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के बयान हल्फी की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं। राना शमीम ने मुकम्मल होशो हवास में और किसी दबाव के बगैर बयान हल्फी पर दस्तखत किए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पूरा अंदाजा था कि राना शमीम अपने हल्फनामे में क्या कसम उठा रहे हैं। राना शमीम ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाया और आज़ादाना तौर पर हल्फनामा बनाया। हल्फनामे में यह दावा किया गया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज पर दबाव डाला था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज को 2018 के आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ हल्फनामे की कॉपी सरबा मोहर लिफाफे में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन हल्फनामा वजारत खारजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को हल्फनामा पेश करने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी माफी मांग ली। तहरीरी माफीनामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, उनकी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, हमेशा इलेक्शन कमीशन का एहतराम किया, इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई ऐसा बयान आया तो उस पर माजरत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी बातें सियासत की हद तक ही रहनी चाहिए। आजम सवाती को हाजिर होना चाहिए था। आजम सवाती अगली पेशी पर जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के माफीनामे पर फैसला महफूज। पीडीएम के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला का इलेक्शन कमीशन को वज़रा की माफी कबूल न करने का मशवरा। कहा कि आज माफी कबूल कर ली गई तो आइंदा फिर ये लोग आईनी इदारे सरबराह और मौसर अरकान के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। पहले धमकी, फिर गाली, फिर माफी वज़रा का वतीरा रहा है। तहरीक इंसाफ इदारों की तौहीन को एजाज समझती है। आइन और कानून पर किसी किस्म की मसलहत नहीं होनी चाहिए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3 लड़कियों समेत 10 अफराद अगवा कर लिए गए। अगवा किए गए अफराद में 12 साल का लड़का और 11 साल की बच्ची भी शामिल है। सांदा की मकीन 11 साल अलीना स्कूल जाने के लिए घर के बाहर खड़ी थी कि अगवा कर ली गई। पुलिस ने तमाम वाक़यात के मुकदमा दर्ज कर लिए। अगवा होने वाले अफराद का ताल्लुक ग्रीन टाउन, सांदा इकबाल टाउन, गुज्जरपुरा, मिल्लत पार्क, गुलशन इकबाल, चूंग, रायविंड और फैक्ट्री एरिया से है। सांदा से 2 अफराद अगवा हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में बेलारूस की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की 2 तरफा अमूर, दिफाई ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंसानी बुनियादों पर किए जाने वाले इकदाम पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार की लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील होगा। आज वसी तर मफाहमत और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एहसन इकबाल बोले कि मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है। बड़े शहरों में मौसर बल्दियाती इदारों का क़याम नून लीग की तरजीह है। इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के लगाए जाएंगे। NCOC ने अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना से सेहतियाबी के 28 दिन बाद बूस्टर लगाने की हिदायत। सिंध भर में ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। महकमा सेहत ने बूस्टर के लिए पहली वैक्सीन की डोज 6 माह मुकम्मल होना लाजमी करार दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 391 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई।
औरत जायदाद नहीं, एक बावकार और आज़ाद इंसान है। तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी कर दिया। निकाह के लिए खातून की रजामंदी लाजमी करा। खातून पर बिना रजामंदी शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। खातून को अमन के लिए या दुश्मनी ख़त्म करने के लिए नहीं दिया जा सकता। किसी बेवा का कोई भी अजीज़ उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी नहीं करवा सकता। बेवा को उसके शौहर, बच्चों और वालिद की जायदाद में से शरई हक मिलेगा। बेवा को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का इख्तियार होगा। एक से ज़्यादा शादियाँ करने वाले बराबरी की बुनियाद पर बीवियों के हकूक़ का ख्याल रखेंगे। सर्दी बढ़ने के साथ लाहौर में गैस बहरान। शालीमार, घोड़े शाह, हरबंसपुरा और अंदरून शहर से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। जहानिया और लोथरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस की किल्लत से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। सुई गैस हुक्काम का कहना है कि चंद इलाकों में इंफरादी फॉल्ट से गैस प्रेशर कम है। सक्खर, हैदराबाद, पाडीदन में भी गैस की घंटों गैर लोड शेडिंग। बन्नू और पेशावर में भी गैस न होने से खाना बनाना मुश्किल हो गया। गुर्बत सर्वे के लिए डाटा तज्जिए के दौरान कई लोगों की डिक्लेयर ना की गई बीवियां सामने आ गईं। सर पकड़ कर रह गए कि किसको रिलीफ दें। कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत के इजलास में सेनेटर सानिया निश्तर का इंकशाफ। कमेटी मेंबरान ने सवाल किया कि जिस बीवी को जाहिर नहीं किया उसका क्या बना। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा कि जाहिर ना की गई बीवी को हमने भी जाहिर नहीं किया। एहसास प्रोग्राम पर मुसलसल साइबर हमले होते हैं। साइबर हमलों को काउंटर करने के लिए चेक ज्यादा रखे गए हैं। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि डस्का इलेक्शन जैसे वाक़े की रोकथाम और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कड़ी निगाह रखने के लिए उनके मोबाइल फ़ोन पर RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ और किसके पास जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को सब पता चल जाएगा। किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लोकेशन ऑफ की तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते की सख्त कार्रवाई होगी। हल्के में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुतालबात के हक में हड़ताल जारी। यंग डॉक्टर्स ने आज से इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी बायकॉट कर दिया। OPDs, इंडोर सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बदस्तूर बंद। सरकारी अस्पतालों में आने वाले सैकड़ों मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान का भारत से अफगानिस्तान के लिए गंदम और अद्वियात की तरसील की इजाज़त देने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान ट्रकों को वाहगा के रास्ते अफगानिस्तान से नकलो हमल की इजाज़त होगी। फैसले से भारतीय नाज़िमुल अमूर को आगाह कर दिया गया है। अफगानिस्तान को UN मिशन से इंसदादी इमदाद की मद में $16 मिलियन मिल गए। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक की तस्दीक। कैश इमदाद 1 दिसंबर को काबुल एयरपोर्ट पहुंची। इलामी में कहा गया है कि मुल्क का बैंकिंग निज़ाम जल्द मामूल पर आ जाएगा। इमदादी रकम UN मिशन अफगान नवाब में तकसीम करेगा। रवा साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12 बजे लगेगा। इख्तिताम दोपहर 2:37 पर होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमरीका में नजर आएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से ढाका में शुरू होगा। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ढाका में ट्रेनिंग सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मेजबान टीम पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में नेवी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में एयरफोर्स को 5 सेट के दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में वावडा ने आर्मी को 3-0 से शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कराची में 3 रोजा सिंध कल्चरल फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में होने वाले मेले में पहले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज अकीदत पेश किया गया। मेले में ढोलक, मलाखड़ा, डांस, दस्तकारी और मौसीकी के प्रोग्राम भी होंगे। सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। सकाफती मेला 5 दिसंबर तक जारी रहेगा।